उसमें जब यहाँ आएगा कहेगा फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। देखिए हम लोग को एक मानसिकता थोड़ी बदलनी है कि हम लोगों में भी एक एंटरप्रेन्योरशिप की भावना आनी चाहिए। और आप देखिए अपने प्रदेश में हमारे नेता ने कैसे हमारे लोग एंटरप्रेन्योर बने। ये पहला प्रदेश है, मैं तो पूरे देश का देखता हूँ, इतनी बड़ी योजना कि हमारे युवा युवतियों को स्वरोजगार के अवसर पैदा हों, इतनी अच्छी स्कीम कहीं नहीं है। 10 लाख आप देख रहे हैं, 10 लाख दिया जाता है, 5 लाख उसमें सब्सिडी होती है और 5 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन। उसके बाद भी हमारे जो युवा हैं उनसे पूछिए कि सर नौकरिया वाला जी कब निकल रहे हैं। कुछ जरूरी है, लेकिन हम लोग को जरा सोचिए कि आज जिस आप बिहार की जरा सोचिए, राजेंद्र बाबू का भाषण सुनिएगा जब वो ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। क्या कहे थे वो? उस समय हिंदुस्तान में 32 करोड़ लोग था। आज हमारे बिहार में कितना है जी? 12.5 करोड़ लोग। हमारा प्रदेश का क्या है? हाईएस्ट हमारा जो है इंटेंसिटी है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। हमारी भूमि पर, हमारी जमीन पर कितना दबाव है। ये तो ऊपर वाले का मनाइए कि हमारी भूमि भी उपजाऊ है, हमारे पास पर्याप्त जल है, हमारे जो लोग हैं वो परिश्रमी हैं। और एक बात भूलिए नहीं, जो मैं सरकारी की बात बोल रहा था ना, ये पूरा खेती जो है ये कृषि किस क्षेत्र में है? निजी क्षेत्र में है। किसान पूरा का पूरा जो काम करता है कोई सरकारी नहीं है। और देखिए आज कोरोना के टाइम में भी एकमात्र क्षेत्र जहां की काम हुआ है वो है कृषि का क्षेत्र। और बिहार में भी आप जरा देख लीजिए कृषि में कितनी संभावनाएं हैं। तो मेरा देखिए जिस बात की मैंने शुरू किया था कि हम सब लोगों को मिल करके बिहार में ये माहौल बनाना है कि साहब हमारे लोग भी अब थोड़ा उद्यमी बने। आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं, पंजाब है, पंजाब में कोई पोर्ट है? पंजाब में कोई मिनरल रिसोर्स है? नहीं है। लेकिन पंजाब में तो स्टील मिनिस्टर में गया था, गोविंदगढ़ में 100 से ज्यादा यूनिट्स हैं, 50,000 करोड़ का कारोबार होता है। कहाँ है पंजाब? उतना स्टील की खपत है वहां, लेकिन वो बनाता है और सब जगह सप्लाई करता है। आप देखिए 2 चीज का मैं बताना चाहूंगा। आगे आने वाले समय में जिसको आप कचरा कहते हैं ना, कचरा, ये हमारा पूरा जो स्टील है, आज आप देखते हैं स्टील की फैक्ट्री सब कहाँ लगती है? जहाँ स्टील का खदान होता है, जहाँ कोयला का खदान होता है। अब आगे आने वाले समय में क्या होगा? फैक्ट्रियां वहां लगेगी जहां ये लोहा का कचरा रहेगा, जो स्क्रैप रहेगा, जिसको हम लोग सेकेंडरी स्टील कहते हैं। पूरा का पूरा देखिए पंजाब में जो स्टील बना रहा है कोई आयरन ओर नहीं, वो सब कचरे का है। तो आगे आने वाले समय में जब अपने देश में देखिए ना कि 15 साल के बाद सब गाड़ी खत्म, तो कचरा बनेगा तो उससे स्टील फैक्ट्री का बनेगा। दूसरा, अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले हम लोगों ने मीटिंग की थी, इसको जरा गौर से सुनिएगा। सबसे बड़ी परेशानी क्या है? हम लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं, कहते हैं आयरन एज में रहे तो फलाने एज में रहे, और आगे क्या कहेंगे आपके बच्चे कि हम लोग प्लास्टिक एज में रहते हैं, कि सब जगह प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। खुद ये खास प्लास्टिक कोई अच्छी चीज है क्या? प्लास्टिक आज तक जो है उसका ठीक से जो कहिए विघटन नहीं हो पा रहा, खत्म नहीं होता है। तो हमारे साइंटिस्टों ने दुनिया भर में, जापान में कर रहा है, हमारे हिंदुस्तान में शुरू हुई है। ये जितना प्लास्टिक कचरा देख रहे हैं ना, इससे स्टील का उत्पादन होगा, स्टील का। और आज क्या होता है? स्टील के उत्पादन में आप या तो डालते हैं आयरन ओर, या जिसका मैंने बोला कि स्क्रैप, और जलता क्या है? या तो बिजली से करता है या कोकिंग कोल। कोकिंग कोल हम लोग बाहर से लाते हैं, 75,000 करोड़ साल में लगता है। और कोकिंग कोल की जगह अब ये जो पूरा का पूरा जो कचरा है इसका, प्लास्टिक का, उसका उपयोग होगा। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? पटने में देखिए कितना कचरा पड़ा रहता है इसका। अब उस सब जो आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, वेस्ट टू वेल्थ, आज वेस्ट हमारा है ये, और उसको हम लोग स्टील जब बनाएंगे तो वेल्थ हो जाएगा। तो जरूरी है कि हमारे लोग कि अगर जब हम मानसिकता बदलेगी, इधर जो झुकाव करेंगे, तो देखिए आगे आने वाले समय में जब प्लास्टिक का उपयोग हो सकता है,
कचरे का उपयोग हो सकता है, तो अगर आपके दिमाग में उद्यमिता का कीड़ा घुस गया, हमारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं दिल्ली में भी बैठ करके दिन भर यूपीएससी की तैयारी करता है, अच्छी बात है, कंपीट भी करता है, लेकिन उसी तरह का कीड़ा हमारे बच्चों में अब घुसना चाहिए कि हमको उद्योग धंधे लगाने हैं। और उद्योग धंधे कैसे उद्योग धंधे लगाने हैं? जैसे बिहार में आप देखिए, हमारा जिसको मदर इंडस्ट्री कहते हैं बहुत कम है, बरौनी में है, रिफाइनरी है। आज आप देखिए आगे आने वाले समय में जो अमृतसर से कोलकाता जो हमारा वो है कॉरिडोर इंडस्ट्री एक्वायर हो रही है हमारे गम्हरिया गया में। तो हमने इसमें प्रयास, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जो गम्हरिया में जो हमारा इंडस्ट्रियल जो बने, वहां पर मदर उद्योग लगना चाहिए। ये नहीं पता चला कि बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री लगा दिए या कोई साधारण छोटा मोटा चीज कर दिए, नहीं, वहां कोई मदर इंडस्ट्री लगेगी, तब जाके उसका एंसिलरी का भी होगा, और तब देखिएगा अपने आप एक माहौल बढ़िया पड़ेगा। तो आप लोग से मैं अनुरोध करूँ कि जरा आप भी इसमें, चूंकि आप जितने आप लोग सब बैठे, सिर्फ किसी भी देश का, प्रदेश का, समाज का विकास करना सिर्फ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या नेता का नहीं, सब लोगों का है। और मिलजुल करके हम लोग को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे कि हमारा बिहार, जो हमारी जो प्रतिभा है, उसका सदुपयोग हो सके, और आगे आने वाले समय में जिस प्रकार के आप देखते हैं जो चीज़ें होने जा रही हैं, उसमें हम लोग आगे रहें। तो ये 2-3 बातें थी जो मुझे लगा कि इस बात को मैं आपके सामने रखूं, और इस चीज़ का मुहिम चलाना चाहिए। अच्छा, एक साल जो कार्यक्रम चलेगा, एक साल जो आपने कहा कि चलाएंगे कार्यक्रम, वो जदयू के संगठन के स्तर से चलेगा या फिर कुछ और व्यवस्था? देखिए, जो हमारा चलेगा वो जदयू का संगठन का भी चलेगा, जो हमारे जदयू के जितने हमारे समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, सबका चलेगा। और जब हम गांव में जाएंगे तो हम चर्चा करेंगे अपना जदयू का, तो वहाँ तो हम अपना जो हमारा उज्ज्वला स्कीम है उसका भी चर्चा करेंगे ना, सब चीज़ों का, जो हम लोगों ने जो काम पूरे हमारे देश में आज हुआ है। देखिए, लोगों को बताना पड़ेगा, और धीरे धीरे इस चीज़ को बताना बहुत जरूरी है। आज आप देखिए, हमारा प्रदेश पीछे किस चीज़ में रह जाता है। कह रहे सर बिहार में अभी भी जो है लोगों के पास गैस के उतने चूल्हे नहीं है। आज आप जानते हैं ना किसको आज मानते हैं कि क्लीन फ्यूल किसको मानते हैं? अगर आपके पास गैस का हो, चाहे वो मीथेन मतलब चाहे आपका गोबर गैस का हो, चाहे इसका हो, तो हम सब लोगों को इसमें प्रयास कर करके अगर हम वहाँ जाएंगे, तो जहाँ जहाँ जब हम घर जा रहे हैं तो हमारे पास सरकार की जितनी योजनाएं हैं, चाहे राज्य सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, उन सब को हम लोग रखेंगे कि हमारे कितने लोग छूट गए हैं, क्या है उसमें, क्या और पॉलिसी चेंज होना चाहिए। आखिर जो हमारा कार्य करता है, देखिए सबसे जरूरी क्या है कि हमारा कनेक्ट जनता से होना चाहिए, और एक वर्ष में हम लोग जनता से कनेक्टेड रहेंगे तो 2024 में जब चुनाव आएगा तो हमको तो सब पता नहीं रहेगा। अब पता चला कि हम पटना में और दिल्ली में रह जाएंगे, तो काम भी आज देखिए होता क्या है, काम बोलता है, लेकिन काम को आप लोगों को नीचे बताना भी पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। आप जाइए गांव में, कहिए कि जी नल जल कौन दिया है जी, तो जी वार्ड मेंबर लगे थे ना सर। अब बताइए, वार्ड मेंबर साहब लगाए हैं न, तो जानता है कि कहीं से सरकार है ना, मुख्यमंत्री है कहीं। साइकिल कौन दिया था? मास्टर साहब। अब बताइए, हेड मास्टर साहब साइकिल दिए। चले जाइए यूनिवर्सिटी में, लड़की को 50,000 रुपया मिल रहा है, क्या दिए हैं? तो प्रिंसिपल साहब। कारण क्या है? हम जो कह रहे हैं उसको नहीं बता रहे। तो लोगों के बीच में जा करके बताना पड़ेगा, उनसे सुनना भी पड़ेगा, और किस चीज़ में क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखिए मैं बता दूं आपको, मैं तो गांव में रहता हूं, आज भी मैं कार्यक्रम के बाद अपने गांव जाऊं। मैं क्यों जाता हूं गांव? क्योंकि आज सुविधा सब जगह है, चाहे पटना में या गाँव में, लेकिन वहाँ भी अगर आप जाइए गाँव में, आज देखिए हमारा सरकारी स्कूल है, बच्चे वहाँ भी जा रहे हैं। लेकिन पढ़ने के बाद हमारे टाइम में क्या होता था, मैं फर्स्ट बॉय हुआ करता था, मैं कभी ट्यूशन नहीं पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था। आज वो बच्चा स्कूल में पढ़ता है, फिर शाम में ट्यूशन पढ़ रहा है। तो जो क्वालिटी है हमारा ना, उसके लिए हम सब लोगों इस अभियान का कोई नेतृत्व करेगा या फिर ऐसे ही चलेगा? क्यों नेतृत्व होगा ही, हम तो है ही ना जी। अरे हम तो है ही, हमारा काम कौन है? हमारा बस कौन काम है? सरकारी काम करना, संगठन का काम करना, लोगों के बीच जाना। हमसे ज्यादा कम टाइम केकरा पास है? मंत्री जी 2 सवाल है, एक एक करके, एक एक सवाल का। नहीं, जनसभा नहीं है, मैं सीधे घर घर,
जनसभा नहीं, हम लोग करेंगे जहाँ पर कि हम अपने युवाओं को, हम अपनी युवतियों का उनको ट्रेनिंग करें। देखिए ये बताना, देखिए जो मैंने ये माइंडसेट बहुत जरूरी है चेंज करना। आप जरा समझिए, जो मैंने कहा ना कि हमारा कमर्शियल माइंडसेट है, ये नहीं है, हमारा पॉलिटिकल माइंडसेट है। सबसे पहले अगर कोई सड़क पास हुई, कहाँ दिमाग जाता है, ये टेंडर केकरा मिल रहा है सर। ये नहीं होगा कि सब कौन कौन से गांव जुड़ेंगे, ये नहीं होगा सर कि सड़क बन गई है तो कहाँ कहाँ दूध पहुंचेगा, कि केकरा टेंडर मिले, फलाना मांगे सर। अरे सर तो ये जदयू करेगा ना? नहीं, हम लोग तो शुरू कर, लेकिन हमारे जेडीयू को लोग जाएंगे तब सब एनडीए में हम लोग हैं ना जी, तो वहाँ जो वहाँ काम हो देखेंगे नहीं क्या, जो जो सुविधाएं मिल रही है देखना है ना। कितने दिन तक चलेगा? साल भर। मंत्री जी, दो सवाल है। हाँ, एक सवाल है कि प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को लोहिया के समकक्ष खड़ा कर दिया समाजवाद के बारे में, लेकिन फिर भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। दूसरी बात, आपका जो मंत्रालय है, अब तक बिहार को कितना फायदा हो चुका है, थोड़ा संक्षेप में। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए पहला सवाल कि हम लोग तो सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जो हमारी विचारधारा है, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, और उस सब की जो सोच रही है, हमारे नेता नीतीश बाबू ने उसको जमीन पर उतारा है। तो जो प्रधानमंत्री जिस कंटेक्स्ट में कह रहे थे, वो समाजवाद की बात कर रहे थे। उन्होंने ठीक कहा ना कि लोहिया जी का कोई परिवार नहीं, जॉर्ज फर्नांडिस जी का किसी परिवार को कोई नहीं जानता, हमारे नेता का भी आप जानते हैं। तो हम लोग तो प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। आपने दूसरी बात कही, विशेष राज्य का दर्जा। साथियों, आप सब अवगत हैं, जहाँ जितने लोग यहाँ बैठे हुए देखते हैं, शंभू जी बढ़िया हिमाचली टोपी लगा के बैठे खड़े हैं। 2010, 11, 12, 13 कितना रैली किए थे हम लोग जी। उसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ बाबू, उनके नेतृत्व में हम लोग कितना किए थे। और हम लोग यहाँ गांधी मैदान में कितना बड़ी रैली किए थे, हम लोग दिल्ली में भी किए थे। तो देखिए इतने वर्षों के बाद मैंने देखा, आप पार्लियामेंट में भी देखते होंगे, कोई राज्य ही नहीं बचा है हिंदुस्तान का। जब उसका नेता बजट पर बोलता है तो या तो शुरू में या अंत में कहेगा कि सर तेलंगाना को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, उड़ीसा को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब बिहार का तो हम लोग का शुरू से ही हमारे नेता ने सीखा। लेकिन देखिए जिस बात को मैं कह रहा हूँ, हम लोग सब इसके पक्ष में हैं कि जो विशेष राज्य के दर्जा की खिड़की से जितनी सुविधाएं मिलती हैं, उनको हमको बेहतर ढंग से मिलना चाहिए। जिन जिन क्षेत्र में हम पीछे रहे हैं, उसके लिए उसका बैकअप होना चाहिए। इसलिए कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। दूसरी बात आपने क्या कहा था? अच्छा, हाँ, सुनिए, देखिए हमारे मंत्रालय की जहाँ तक मैंने बताया, इसी के लिए मैंने शुरू में बोला आपको, हमारे मंत्रालय का अभी बिहार में अगर आप देखिएगा तो 13 यूनिट है इन लोगों का, जो ये लोग सरिया बनाते हैं। तो बीच में आपने देखा होगा कि जितने लोग स्टील खरीद रहे थे उसका रेट बढ़ा हुआ था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका कीमत बहुत बढ़ गया था। प्रोडक्शन कम हो गया था, कोरोना के चलते जो है रॉ मटेरियल कम हो गया था। हम लोगों ने मीटिंग किया और आज हम लोगों ने अपील किया है, जितने हमारे बड़े जो लोग इसमें हैं क्षेत्र में, 6 जो हमारी बड़ी पार्टियां हैं, उन सब लोगों ने 2500 रुपया हर एक क्विंटल में कम किया है। दूसरी बात आपने कहा स्टील की बात, तो मैंने ही बताया, बिहार के साथ सबसे बड़ा अफसोस क्या रहता है कि हमारे पास माइंस और मिनरल्स नहीं है। साथियों, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, मेरे दिमाग में भी कचोट रहा है। तो हमारे पास, आप जानते हैं कि हमारे पास NMDC है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, काफ़ी जो हमारी एक प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका काम है मिनरल को एक्सप्लोर करना और मिनरल को निकालना। तो मैंने कहा कि भाई तोरा NIDC नाम तो नहीं है, नेशनल आयरन और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, तुम नेशनल मिनरल हो। आप पन्ना में, जब मध्य प्रदेश में पन्ना खोज रहे हो, तो हमारे बिहार में जरा हमको बताइए कि कौन कौन से मिनरल्स कहाँ कहाँ हैं।
तो साथियों आपको जान करके प्रसन्नता होगी कि मैंने जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के उनका भी एक कॉरपोरेशन है जो मिनरल एक्सप्लोरेशन करता है, मैंने उनके पता जो CMD बुलाया था मैंने दोनों को, तो मैंने जब देखा रिपोर्ट तो मुझे तो बहुत प्रसन्नता हुई। हमारे नेता नीतीश बाबू, मैं तो अब जानते इतने साल से उनके साथ, जानते हैं एक बात उनकी सोच क्या रहती है कि किसी दिन कुछ नीचे मिल जाए जी तो मजा आ जाएगा, कहते रहते हैं ना कि कुछ मिल जाए नीचे। तो मुझे जो एक अभी जो फीडबैक है कि हमारा जमुई जहाँ के देखिए शंभू जी हैं, सोनो इलाके में बताया जा रहा है कि सोना है, समझे ना, तो वो बताया जा रहा है कि सोना है। तो हमारे कल ही ऑफिसर्स आए होंगे यहाँ, क्योंकि माइंस के जो उससे बात किए होंगे, और उसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी की है, क्योंकि आप जानते हो कि आज जो सोना जो है सिर्फ हिंदुस्तान में, यहाँ पर कर्नाटक में कोलार में है, वो भी यूनिट बंद है। तो हम लोग सारा का सारा सोना जो है शादी ब्याह में इतना खर्चा करते हैं, अंगूठियों पहने रहते हैं, ये सब बाहर से हम लोग को इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो ये हमारे बड़ी अच्छी एक मतलब समझे कि सिल्वर लाइनिंग है कि भाई एक जो रिपोर्ट हमारे पास है वो दिखा रहा है कि बिहार के जमुई में सोना है। तो आप जरा सोचिए कि मेरे दिमाग में जब ये आया है तो कितना तेज से वो घंटी बज रही होगी, क्योंकि हमारे नेता की एक ख्वाहिश रही है कि भाई कुछ मिल जाए। तो देखिए दुनिया तो संभावनाओं पर, दूसरा मैं बता दूं कि वहीं पर हमारा जैसे बता रहे थे शंभू जी आपको कि वहाँ हमारे पास जो है लोहा भी है, लेकिन वो जो लोहा है उसका जो Fe कंटेंट, जो आयरन कंटेंट है वो 40 के आसपास है, जबकि जो 56 के ऊपर रहता है तो वो अच्छे क्वालिटी का माना जाता है। लेकिन आज अगर जब कम उस क्वालिटी का भी रहता है तो उसको हम लोग बेनिफिशिएशन कहते हैं। बेनिफिशिएशन प्लांट बना करके उसको लोग उसको एम्पावर करते हैं, उसको ठीक करते हैं। तो जब उसके बाद आप जरा जान लीजिए कि गया औरंगाबाद में भी मुझे पता चला है कि काफी रेयर अर्थ वाला मटेरियल है, बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो उसका भी स्टडी हुआ है। और आपको पता होगा रोहतास साइड में तो पूरा ग्लोसोनाइट है, जो पहले पूरा का पूरा फर्टिलाइजर में सब यूज होता था। तो ये मुझे पता चला था पिछले महीने ही, तो मैं लग गया हूँ। और हमारे चूंकि वो NNPC हमारे ही उसमें है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि सोना मिल जाए तो सबसे पहले आप ही को माला पहना देंगे। जेडीयू में सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा ये बताइए जी, इस सवाल कहाँ से पूछते हैं? जनता दल यू का नाम क्या है? जनता दल यूनाइटेड। इसके नेता कौन है जी? 3-4 नेता हैं क्या? मात्र एकमात्र नेता है। और देखिए ठीक ठाक क्या होता है, यहाँ कुछ ठाक ही नहीं, पूरा का पूरा ठीक ही है, इसमें ठाक क्या होता है भाई? और देखिए हम लोग सब लोग जरा समझिए, एक बात बोल रहे हैं आप, पिछले बार हम लोगों का सदस्यता का अभियान चला था, हम लोगों ने करीब करीब 2 लाख हमने सक्रिय सदस्य बनाए थे, ऑलमोस्ट 45 से 50 लाख के बीच। अब हम जब घर घर जा रहे हैं तो जब लोगों से संपर्क करेंगे, हमारी बात जब वो मानेंगे, तो जो लोग हमारे मेंबर नहीं बने तो हम मेंबर नहीं बनाएंगे। तो हम तो अपना लक्ष्य रखेंगे कि जब सदस्यता अभियान चले तो पिछले बार तो 2 लाख था, इस बार 4 लाख हो, समझे ना? इसलिए कहीं कोई इस तरह की बात नहीं। सर एक सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नकली समाजवाद और परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। बिहार में आरजेडी, यूपी में समाजवादी पार्टी है और महाराष्ट्र में शिवसेना। क्या मान लिया जाए कि ये सभी पार्टियां लोकतंत्र के लिए खतरा है? देखिए मान लिया नहीं जाए, ये है। देखिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी परिभाषा क्या है? लोकतंत्र में याद रखिएगा, पॉलिटिक्स में है कोई और, और लोकतंत्र में कहता है करियर जो है ओपन टू टैलेंट्स होता है। जिसके पास मेधा है, अपनी मेधा के बदौलत देश में और दुनिया में किसी पद को प्राप्त कर सकता है। आज हमारे राष्ट्रपति कौन है जी? हमारे कलाम साहब कौन थे? और अगर परिवार में ही तो पहले होता था कि राजा का बेटा राजा, उसका बेटा का बेटा। तो देखिए लोकतंत्र में परिवारवाद यहीं से घुसेगा तो वो लोकतंत्र में क्या होता, क्या करते हो, परिवारवाद को वो लोकतंत्र के माध्यम से घुसेड़ देते हैं। और ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं, बहुत बड़ा खतरा होता है। और एक बात जान लीजिएगा, जहां जहां परिवारवाद है
उनके जितने कार्यकर्ता है जाके पूछिए कैसा लगता है उनको, कैसा घुटन महसूस होता है कि कोई 22 साल का आदमी आ रहा है, उसको इतना कस के सलाम मारना पड़ता है कि मत पूछिए। तो लोकतंत्र में परिवारवाद का कोई स्थान नहीं है। विशेष राष्ट्र दर्जा की मांग आप लोग का रहेगा। अरे यार इतना बढ़िया तो समझा दिए। असफलता आपके हाथ असफलता क्यों लगी? एक एक करके आपके हाथ में असफलता क्यों लगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ बात करने, बीजेपी के साथ बात करने की जिम्मेदारी आपकी थी। आप कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में बातें क्यों नहीं हो पाई? अरे भाई अरे आप लोग एक के बतिया को ना बार बार पूछते रहते, उसके आगे भी बढ़ोगे ना, वो तब हो गया, चैप्टर क्लोज होगा, उस पर क्या बोलना। जातिगत जनगणना भी आपके पार्टी की प्रमुख मांग है, क्या इसको लेकर के भी आप लोग मुहिम चलाएंगे या फिर? अच्छा आप देखिए अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है ना, आपने सुना होगा जब डिबेट चलते रहता है कितनी पार्टियां इसकी मांग करती हैं। देखिए आप इस पूरे, देखिए इसको मैं दूसरे पर्सपेक्टिव में रखता हूँ। पहले तो देखिए कंफ्यूजन क्या कर देता है कि जब हमारे नेता कह देते हैं तो हमारे नेता, हम तो उसको मानते ही ना जी, तो कह देगा नहीं आरसीपी सिंह को तो अलग सोच है। लेकिन एक बात आप सोचिए, आप जरा सोचिए, मांग क्यों करते हैं? मांग करते हैं कि लोकतंत्र की जो जड़ें हैं उसका फैलाव और बढ़े। और ये मांग कौन करते हैं? परिवारवाद वाले। उनको तो सूट भी नहीं करता है। वो कहे के लिए जातीय जनगणना मांग करता है जी, उसका तो सब पद अपने चाहिए ऊपर वाला। देखिए ये जनगणना क्यों कराया जाता है कि हमारी आबादी कितनी है, समाज के किस किन लोगों के लोग रहते हैं, कैसे सबका विकास हो। लेकिन ये सबसे ज्यादा चिल्ला के कौन बोलता है? पता कर लीजिए आप जरा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। अरे देखिए एक बात बता देते हैं। अच्छा ये काहे के लिए, और आपके पास भी रहता है कि सर आपको क्या कहना है। देखिए आप जरा याद करिए, आपने चूंकि छेड़ दिया, किस दिन काउंटिंग थी बिहार में असेंबली का 2020 में? 10 को। और चुनाव कब खत्म हुआ था? और 3 दिन का क्या हाल था जब एग्जिट पोल आया था? पूरे बिहार में क्या माहौल था जब एग्जिट पोल आया था? तो बिहार की जनता ने हमारे नेता आदरणीय नीतीश बाबू के नेतृत्व में 2025 तक बिहार विकसित प्रदेश बने, इसका दायित्व सौंपा। इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है, समझे ना। अब बाकी तो नेता लोग अपना अपना करते रहते हैं। चुनाव की क्या तैयारी है? क्या कर्नाटक में? कर्नाटक में मुस्कान खान नाम की एक लड़की के साथ ठीक हुई है। अरे भाई आप कहाँ कर्नाटक, तो बिहार में। भाई हमरा उसके बारे में पता नहीं है। चलो हम उठ जाएंगे भाई।